हमारे यहाँ से बहुत सारे वर्कर कहाँ काम करते हैं? सऊदी अरब। इस तपती धूप में, जहां आपको पंखा में लॉज में अगर 1 घंटा लाइट कट जाता होगा तो हालत खराब हो जाता होगा, सऊदी अरब में इतना धूप में काम करते होंगे। और हमारा देश नहीं जानते उनसे क्या किया। हमारे यहाँ से 55 लाख लोग अरब देश में काम कर रहे हैं, जहां से बिना भारत सरकार का कुछ भी किए यहाँ सीधे पैसा भेजते हैं भारत में, सीधा पैसा। और भारत सरकार के पास विदेशी मुद्रा का भंडार भर गया है। दुनिया में सबसे ज्यादा अगर कोई मजदूर कमा के पूरी दुनिया में पैसा भेजता है तो भारत में, पूरी दुनिया में। और हमारे सरकार उन्हें वोट डालने का अधिकार नहीं देती है। मतलब कभी कभी मन करता है ना कि कंफ्यूज हो जाते हैं, दाहिना हाथ से तमाचा चलाएं कि बायां हाथ से। अरे भाई कभी मैं दोनों हाथ से मारे। भाई आज दुनिया टेक्नोलॉजी कहां चली गई है। उस व्यक्ति को बाई पोस्ट आप क्या कर दीजिए, उसका मंगा लीजिए। राजदूतावास है, एम्बेसी है, वहां आप ईवीएम मशीन लगा दीजिए। हर देश में गया है तो दूतावास है कि नहीं है? तो आप जहां जहां ज्यादा है उस देश में 3-4 जगह एम्बेसी लगा दीजिए, वोटिंग मशीन लगा दीजिए। वो कम से कम वोट तो दे दे। अरे हमसे बेहतर नागरिक हैं वो लोग। अगर तुलना करेंगे हम में और सऊदी अरब में या ओमान में, विदेश में, गल्फ कंट्री में जो मजदूर काम कर रहा है, तो हम में और उसमें ज्यादा बेहतर नागरिक वो मजदूर है। हम लोग तो इस देश में हवा पानी सब ले रहे हैं, इसी देश का खाना पीना, अन्न, बिजली सब यही का यूज कर रहे हैं और टैक्स दे रहे हैं। और वो खड़े उठा के भेजा और उसको क्या मिला? वोटिंग राइट नहीं है। उसके बच्चा अगर बीमार पड़ गया तो कोई एम्बुलेंस में कॉल करेगा ना, मान के चलो कोई गर्भवती महिला एम्बुलेंस में कॉल कर दी, सरकारी एम्बुलेंस में, तो डिलीवरी बाद वो छठियार में पहुंचेगा। यहाँ से फोन आया था, किसी का डिलीवरी था, महिला कही आज तो छठियार है वो। अब सोचिए यहाँ पर इतना दुर्दशा हो गया। अच्छा, इसमें भी सबसे खराब तो बिहार, सबसे ज्यादा सिवान, गोपालगंज, छपरा, मोतिहारी, चंपारण, ये सब वाला एरिया में सऊदी अरब से बहुत लोग काम करते हैं। मजबूरी में वो लोग लखनऊ उतरते हैं। कहाँ उतरते हैं? लखनऊ उतरने के बाद अब ट्रेन में देखते हैं तो रिजर्वेशन है कि नहीं है, तब आते हैं बिहार में। समझा गया कि नहीं? धिक्कार है इन लोगों को कि कोई इंटरनेशनल एयरपोर्ट नहीं बना सके। और बेशर्मो जयप्रकाश नारायण एयरपोर्ट के अगवा लिख ले इंटरनेशनल एयरपोर्ट। रे बेशर्म कहीं का, बेशर्मी का हद होता है। जब तुम्हारे यहाँ से फ्लाइट नहीं उड़ती है तो कितना बड़ा बेशर्म है। अब बड़का अक्षर में और लेटरवा के पीछे लाइट जलाता है इंटरनेशनल एयरपोर्ट। गजब बेशर्म है, बाप रे बाप, गजब बेशर्म। समझे? हम लोग कहेंगे कि डबल इंजन सरकार तो फलाना सरकार ये है वो है। भाई साहब एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट नहीं है, शर्म की बात है। यहाँ पर वो तो गया वाला है इंटरनेशनल, वो भी किस लिए? हज के लिए। उनकी मजबूरी है कि हज दूसरे जगह नहीं हो सकता है तो हज के लिए जाते हैं। वो भी साल में एक बार, जब हज के लिए, जैसे अभी हज का महीना आया है तो हज के लिए जाएंगे यहाँ पे। अदरवाइज में वो भी इंटरनेशनल नहीं है। हाँ, बोध गया वगैरह से आते हैं लोग। पटना नहीं होना चाहिए। सोचिए उस मजदूर को कैसा लगता होगा कि वो यूपी की राजधानी लखनऊ में उतर रहा है और फिर वहां से ट्रेन से पकड़ के अपने यहाँ हाजीपुर सिवान आ रहा है। नहीं बन सकता है पटना एयरपोर्ट पर, नहीं। क्योंकि हम लोग को चाहिए क्या? गुंडों की लात, बतियाने के लिए जात और खाने के लिए भात।